नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर श्रीवास्तव अपने तमाम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक प्रेमियों का, चाहने वालों का शुक्रगुजार हूँ। मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ अपने आज के इस क्लास नंबर 218 में, यानी क्लास नंबर 218 पर मैं आपके बीच रात 10 बजे। जैसा कि प्री नोटिस पर मैंने आप सबको आज आमंत्रित किया, श्रावण मास चल रहा है। भगवान शंकर, माँ पार्वती इस समय शिव पुराण के अनुसार इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और हम सब, पूरा भारतीय हिंदू समाज, या मैं यूं कहूं कि पूरा विश्व हिंदू समाज इस समय भगवान शिव और माँ पार्वती के पूजन अर्चन में व्यस्त है और मैं भी उन्हीं में से एक हूं। मेरा अगले सप्ताह उज्जैन में स्थित महाकाल के दर्शन करने का प्रोग्राम भी निर्धारित है। तो मैं समझता हूं कि बहुत विलंब के बाद आप सबके बीच मुझे आने का एक बार फिर एक साहस मिला, और साहस यूं मिला कि देश के हजारों साथियों के फ़ोन कॉल्स लगातार आते रहे कि इस क्लास को जारी रखा जाए। हमारे तमाम चाहने वालों ने अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर मुझसे अनुरोध जारी रखा कि इस क्लास को बंद न किया जाए, भले इसको साप्ताहिक कर दिया जाए या तीसरे दिन कर दिया जाए। और हमारे तमाम उत्साही साथियों ने मेरे पास इस समय ढेरों ये आप सब की रजिस्ट्रियां जो आप सब ने भेजा है मुझे, ये सब इस बात के गवाह हैं। आप सब के नोटरी, आप सब के बयान, आप सब के पेपर्स मुझे लगातार मिल रहे हैं। तो मैं आप सब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब ने अपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अनुभव को हमसे शेयर किया है। आप सब ने अपने एफिडेविट नोटरी पर बना करके हमको भेजा है। और अभी तमाम साथी जो बाढ़ क्षेत्रों में फंसे हुए हैं, उन्होंने कुछ समय मांगा है। हमारी तमाम महिला साथियों ने भी इस बात पर खुशी जाहिर की है कि वो अपने अनुभव हमको शेयर कर रही हैं, अपने वकीलों के माध्यम से या अपने नोटरी बयान हल्फी के माध्यम से या स्वयं के टिकट लगे हुए पत्रों के माध्यम से। तो यही है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्यार आप सबका मेरे लिए। और जहाँ तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चाहने वालों की कतार की बात है, अभी इस प्रोग्राम में आने से पहले हमारे एक नवादा के सीआरपीएफ के रिटायर्ड जवान ने मुझसे फ़ोन कॉल पर बात किया। उन्होंने कहा कि मैं, मेरा बच्चा और मेरी लड़की, हम तीनों लोग आपके नियमित श्रोता हैं और आपके कार्यक्रम को सुन करके हमारे लड़के, हमारे बच्चे बड़े प्रभावित हैं और वो सब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सीखने के लिए आपसे अनुरोध कर रहे हैं और आपसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी अनुरोध किया कि कहाँ पर इसके क्लास किस तरीके से हमको उपलब्ध हो सकते हैं। और इससे पहले अभी 2-3 दिन पहले लगातार कई साथियों के फ़ोन कॉल्स आए हैं जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जानते तो नहीं हैं, लेकिन मेरे इस क्लास को सुन के, मेरे यूट्यूब के लेक्चर्स को सुन करके वो प्रभावित हैं और इस चिकित्सा विधि को जानने के लिए वो बहुत उत्सुक हैं और उन्होंने हमारी पुस्तकों को ही मंगवाया है। आज भी मैंने 4 किताबें पोस्ट ऑफिस से पोस्ट की हैं। तो निरंतर मेरी हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जितना विरोध हुआ, वो किताब उतनी ही डिमांड उसकी बढ़ गई और लगातार डिमांड जारी है। मुझे लगता है कि मुझे फिर उसकी नए एडिशन की कुछ और पुस्तकें निकलवानी पड़ेंगी। जहाँ तक प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की बात है, इधर मैं कुछ दिनों से मैंने आपसे अनुमति ली थी रेस्ट करने के लिए, और उस दौरान मैं ईमानदारी से कहूँ कि मैंने प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पर भी कलम नहीं चलाई। लेकिन आज से मैंने एक बार फिर उस पर पेन चलाना शुरू किया है और काफ़ी मेहनत की है मैंने आज भी, और अभी आगे लगातार जारी है। और मेरा ये प्रयास है कि मैं आगामी 11 जनवरी 2022 को ये पुस्तक आपको समर्पित कर सकूं। तो लगातार विभिन्न बाधाओं के बाद भी मैं आप सबके प्यार को भूल नहीं पाया, मैं आप सबके स्नेह को भूल नहीं पाया, और मैं आपके बीच अपने आप को फिर लेके आ गया। आप सबकी लगातार डिमांड
ये बताती है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आप सब बहुत मन लगा रहे हैं। हालांकि मैं उन साथियों से नाराज भी हूं जो सिर्फ नमस्कार सर, आप कैसे हैं, आपका क्लास बहुत अच्छा है, ये टिप्पणियां न करके अगर वो ये लिखते कि आपके इस क्लास में ये होना चाहिए था, आपने इसको थोड़ा सा और इस तरीके बताना चाहिए था, या आप इस रोग पर विशेष बात कर बताएं, इस रोग से संबंधित मैनेजमेंट बताएं, या हमारी कुछ कमियां भी हमको अवगत कराएं कि आपको इस क्लास में थोड़ा सा इस तरीके से अपने आप को मोल्ड करना चाहिए। हालांकि कुछ अच्छे साथी भी हैं जो हमको लगातार फ़ोन कॉल्स करके, लिखते तो वो नहीं है, क्योंकि लिखने में होता यह है कि फिर उसका गलत अर्थ लोग लगा लेते हैं, तो वो लोग हमसे फ़ोन कॉल पे कहते हैं कि आपके इस क्लास में थोड़ा सा ये चीज़ों को और जोड़ दीजिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप, इसका मतलब ये होता है कि आप मेरे इस क्लास को बहुत गंभीरता से लेते हैं, बहुत चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और फिर अपने कमेंट्स देते हैं। अभी पिछले दिनों जो बिगनिंग स्टेनर पे हमारा एक इंटरव्यू 40 मिनट का हुआ था, उसके जो इंटरव्यू करता थे और जो उनके एडिटर थे, उन्होंने बार बार मुझसे आग्रह किया कि आप ज़रा उस पर कमेंट्स भी देख लिया करिए, यूट्यूब पर जो कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैं उनका इशारा तो नहीं समझ पाया, लेकिन मैंने एक दिन कमेंट्स खोल के पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा कुछ विशेष व्यक्तियों के द्वारा लगातार वही व्यक्ति 3 बार 4 बार हमारे विरोध में तमाम तरह की टिप्पणियां करते हैं। हमारी उस इंटरव्यू को उन्होंने बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया, उसमें बताई गई बातों को वो समझ नहीं पाए या उनकी समझ में आया नहीं, क्योंकि आप सब उस पर अपने कमेंट्स नहीं कर रहे थे मेरे पक्ष में, लेकिन मेरे विपक्ष में उसमें कुछ 3-4 विशेष वर्ग के लोग, विशेष व्यक्तियों के द्वारा प्रेरित लोग उस पर मेरे अगेंस्ट कमेंट कर रहे थे। तो मैंने फिर उस पर एक लाइन सिर्फ इतना लिखा कि ये लोग विज्ञान के जानकार कम लगते हैं, केवल कमेंट्स करने वाले ज़्यादा लगते हैं और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे चाहने वालों की संख्या देश में हज़ारों है और हमारे फार्मूलों को लाइक करने वाले चिकित्सकों की संख्या भी देश में हज़ारों है और उनके रोगी भी ठीक हो रहे हैं। और इस बात के प्रमाण आप सब की ये जो रजिस्ट्रियाँ मेरे पास आ रही हैं, जो मैं खोल करके रख रहा हूँ, ये आपका प्रमाण है। और अभी भी बीच रास्ते में है, कुछ पोस्ट ऑफिस में आ रही हैं, कुछ पोस्ट ऑफिस में चल चुकी हैं, कुछ लोग अभी टाइप करा रहे हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी प्रगति है और मुझे जिस उद्देश्य के लिए, जिस विकास कार्य के लिए आप सबके ये एक्सपीरियंस मुझे चाहिए थे, वो मुझ तक पहुंच रहे हैं। इसमें मैं आप सबको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। तो याद करें बहनों और भाइयों कि मैं पिछले प्रोग्राम में जब मैं आपसे विदा लिए था तो उस समय मैं ईएनटी पर, यानी ईयर, नोज एंड थ्रोट पर मैंने एक सीरियल आरंभ किया था और उस समय ईयर पर मैंने आपसे चर्चा की थी जिसमें डीफनेस की बात हुई थी। आज हम, चूँकि आज पहला दिन बहुत दिन बाद आरंभ हुआ है, तो शॉर्ट में हम आपके बीच आए हैं शॉर्ट समय के लिए। हम आज बात कर लेते हैं ओटोमाइकोसिस पर। ओटोमाइकोसिस ये एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है कान के अंदर, जिसको एस्परगिलस नाइग्रा, ये फंगस का नाम है एस्परगिलस नाइग्रा। ये हमारे कान के गीलेपन वाले क्षेत्र में, यानी ईयर ड्रम के पहले, या हम ये कह लें कि हमारे जो ईयर ऑस्किल है उसके पहले हमारी जो कान के अंदर की, हमारे एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर के बीच का जो पार्ट है, हम वहाँ पर अगर कान में पानी चला गया है या गीलापन है, सूख नहीं पाया है, नहाते समय साबुन के कुछ भाग झाग चले गए हैं, तो वहाँ पर गीलेपन के कारण, जैसा आपको पता है कि फंगस गीले स्थान पर, नम स्थानों पर, यानी गीला पानी ना हो लेकिन वो नम स्थान हो, गीला स्थान हो, वहाँ पे फंगस लग जाते हैं। तो एस्परजिलस नाइग्रा ये एक ऐसा फंगस है जो हमारे कान के ईयर ड्रम के आसपास फफूंदी के रूप में ये जन्म लेता है। और अगर ये ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर हमारे ये यूस्टियन कैनाल जो हमारे कान से लेके गले की ओर उतरती है, उस यूस्टियन कैनाल से होकर के ये हमारे गले तक इन्फेक्शन बढ़ सकता है। और जब ये ज़्यादा फंगस पनप जाएंगे तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, पेन होने लगेगा, ईचिंग होने लगेगी, बर्निंग होने लगेगा, ये तमाम लक्षण उत्पन्न होने लगेंगे। कान में अगर कान का इन्फेक्शन किया जाए तो उस इन्फेक्शन में ये दिखाई पड़ेगा कि कान में बदबू आ रही है, कान में झागनुमा कुछ मैलदार, जैसे अखबार के छोटे छोटे टुकड़े अगर आप पानी में भिगो दें और उसको हाथ से रगड़ करके गोल मटोल कर दें, तो जो कंडीशन अखबार के भीगे हुए टुकड़ों की होगी, वही कंडीशन हमारे कान के अंदर ये एस्परजिलस नाइग्रा फंगस की होगी, जो चारों ओर से बिल्कुल भद्दे से, चिकने से, हल्के काले कत्थई कलर के, कुछ मटमैले से अंदर दिखाई पड़ेंगे। और जब कान में कोई इन्फेक्शन होता है या कान में
पस आने लगता है या ईयरक जिसको व्हाइट डिस्चार्जनेस कहते हैं, अगर इस तरह के लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो सबसे पहले तो मैं अपने चिकित्सक साथियों से कहूँगा कि पहले रोगी को आप उसके कान की अच्छी तरह जांच कर लें। अगर आप सक्षम नहीं है तो किसी कान के डॉक्टर के पास उसको रेफर कर दें और वहाँ से जांच होने के बाद जो जांच की रिपोर्ट आ जाए उसके आधार पर आप चिकित्सा करें। क्योंकि आमतौर से जो कान में व्हाइट डिस्चार्ज होता है या कान से जो जलन होती है, कान में बर्निंग पेन होता है, बाद में हमारे गले के आसपास यहाँ पर या जहाँ पे टॉन्सिल या नोट्स ईयर नोट्स के नीचे की ओर हमारे कुछ सूजन आ जाती है, कान के टिप्स के नीचे या ईयर पिन्ना के अगल बगल हमारे छोटे छोटे गांठें निकल आती हैं जो बाद में स्वेलिंग करके सूजन करके दर्द देती हैं। तो जब फंगस को हम प्रॉपर वे में कान के बाहर नहीं निकालेंगे तो हम फिर वो पेन की तरफ बढ़ जाएगा और जब पेन होने लगेगा तो पेन के बाद फिर कान में इन्फेक्शन बढ़ जाएगा और फिर वहाँ पे पस आने की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं और आगे इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। जब फंगस भरा होगा, कान का मार्ग संकरा हो जाएगा तो हमको सुनने में भी दिक्कत होगी, यानी कम सुनेंगे, सुनने में दिक्कत आएगी कानों में। और कानों को ऊपर से खींचने पर अगर हम ईयर पिन्ना को अपने हाथ से खींचेंगे तो हमको राहत मिलती है। सबसे बड़ा लक्षण है कि अगर ईयर पिन्ना को खींचने पर या कान को नीचे की ओर खींच करके पर तो हमको राहत मिलती है और ऐसे राहत में हम ये मान सकते हैं कि हमारे कान के अंदर फंगस इन्फेक्शन है। तो फंगस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए फिर आप कान को अच्छी तरीके से अपने पेशेंट का साफ करिए, कॉटन लगा करके बाकायदे उसमें आप बी और जी में डिप कर लीजिए और बी जी के डिप करने के बाद आप आराम से धीरे धीरे उसको घुमाते हुए कान के फंगस को बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। अगर आप इसमें कुशल नहीं हैं तो आप किसी भी एक्सपर्ट को, जो कान का एक्सपर्ट हो या ईएनटी का सर्जन हो, आप उसको रेफर कर दें। वहाँ कान की सफाई हो जाए, उसके बाद आपको कान के अंदर की रिपोर्ट मिल जाए कि इसका इन्फेक्शन था या कितना अंदर था या क्या इसमें स्वेलिंग थी या कोई चोट है या घाव है। उस तरीके से फिर आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट तलाशना होगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के ट्रीटमेंट की। जब हमको ओटोमाइकोसिस रोग पर कोई रोगी मिलता है तो हम 3 तरह के फार्मूले बनाते हैं। पहला फार्मूला बनाते हैं अगर कान में बर्निंग हो रही है, जलन हो रही है, खुजलाहट हो रही है, कान में झंझनाहट हो रही है, कान में भारीपन लग रहा है, तो हम वहाँ देते हैं C3, S1 और G। फिर से सुन लें, C3, S1 और G, इसकी 20-20 ड्रॉप 3 बार। ये इंटरनल यूज करना है आपको, यानी खाना है, रोगी को देना है पानी में मिला करके। दूसरा फार्मूला हम अपनाते हैं C7, S5, G, ये 15-15 ड्रॉप 3 बार देते हैं। और तीसरा फार्मूला आपका CNS है, CNS को आप 15-15 ड्रॉप 2 बार देंगे। CNS को देने से आपके पूरा का पूरा क्रेनियल नर्व, चूंकि कान आपके ब्रेन के बिल्कुल बगल में है और उसका संबंध ब्रेन से सीधा जुड़ा हुआ है, जो ध्वनि तरंगे जाती हैं वो ब्रेन तक जाती हैं, तो ब्रेन हमारा इस रोग में बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाता है। कान में अगर दर्द हो रहा है, झंझनाहट हो रही है, पीड़ा हो रही है या भारीपन आ रहा है तो हमको कान में दिक्कत होती है। तो कान की इस दिक्कत के लिए हमको CNS याद करना ही पड़ेगा। L3 का प्रयोग हम CNS के साथ तब करते हैं जब कान हमको बहुत भारीपन लग रहा हो और कान के अंदर की मैल या फंगस निकल ना पा रहा हो, तो उसको हम ढीला करने के लिए L3 का प्रयोग भी करते हैं। हमारे तीनों फार्मूले, पहले में 20 बूंद 3 बार, दूसरे में 15 बूंद 3 बार और तीसरा 15 बूंद 2 बार। जब हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं तो कान के ओटोमाइकोसिस पर हम नियंत्रण पा लेते हैं और लगातार इसको 1 महीने तक हमें रोगी को देना है। मैं समझता हूं कि अगर आपके समझ में ये आ गया होगा तो आप अपने रोगियों पे इस पे सफलता प्राप्त करेंगे। हमारे कई सीनियर साथियों ने इस बीच दौरान मुझसे फ़ोन पर, कॉल पे बड़ी बात की। कुछ लोगों को तो बड़ा अच्छा लगा कि मेरा क्लास बंद हो गया, कुछ लोगों ने तालियां बजाई होंगी, कुछ लोगों को मन से कष्ट भी हुआ और कुछ लोगों ने बीच का रास्ता अपनाया, जो मुझसे पूछते थे, अरे भाई क्लास क्यों बंद किया, कोई खास बात हो गई या कहीं आपका मामला बिगड़ तो नहीं गया, कोर्ट और नोटिस वाला। और इस पर कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि अरे भाई क्लास बहुत लंबा आपने चला लिया, अब क्लास आप बंद भी कर सकते हैं। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि आप दवा रोग बताइए, उसके लक्षण बताइए और उसका मैनेजमेंट बताइए, लेकिन ट्रीटमेंट क्यों बता देते हैं, ट्रीटमेंट आप बता देंगे तो आपकी उपयोगिता क्या रह जाएगी। तो मैंने कहा देखिए, मेरे सामने सुनने वाले हमारे जितने साथी हैं वो हमारे ट्रीटमेंट को भी लाइक करते हैं, और ट्रीटमेंट हमारा कोई गुप्त फार्मूला बन करके रह जाए और कल को मैं इस दुनिया में रहूं ना रहूं तो फिर क्या होगा। ट्रीटमेंट
बता करके मैं आपसे उसका प्रयोग करवाता हूं, मैं आपसे उसका परीक्षण करवाता हूं। और जब आप कहते हैं नहीं सर आपका फार्मूला बहुत अच्छा है, तो मैं मान लेता हूं कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव के द्वारा बनाया गया फार्मूला ये इस रोग के लिए पेटेंट बन गया। यही तो इसका अर्थ हुआ। मैंने उन साथियों को समझाना चाहा, मैंने कहा देखिए आप लोग अपना गोपनीय और गुप्त निर्णय या गुप्त मैनेजमेंट बनाए रखिए, लेकिन अनिल श्रीवास्तव अब अपने जीवन भर कुछ गुप्त नहीं रखेंगे। चाहे उसकी आलोचना हो, चाहे उसकी निंदा हो, और चाहे उसको लाइक किया जाए या उसको डिसलाइक किया जाए, लेकिन मैं रोग के साथ जो मैंने अपनाया है अपने रोगियों के लिए, मैं वो फार्मूले अपने साथियों तक शेयर जरूर करूंगा, और वही मैं कर रहा हूं। हमारे कई साथी इस बात पर पूछते हैं कि जो फार्मूले आप बताते हैं वो आपने कितने रोगियों पे अपनाया। तो अब इसका ब्यौरा देना तो एक अपने आप में वाहवाही लेना होगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि जब मैं कोई फार्मूला कम से कम 50 रोगियों पे अपना लेता हूँ तभी मैं उसको फार्मूला मानता हूँ। यानी जब मैं स्वयं उस रोग से संबंधित 50 रोगियों पर वो चिकित्सा कार्य कर लेता हूँ तभी मैं वो फार्मूला जाहिर करता हूँ, और फिर मैं आपसे उसका प्रयोग करवाता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि देश के हजारों साथी इस फार्मूले को करें। तो ओटोमाइकोसिस पे अगर ये हमारे 3 फार्मूले, यानी पहला फार्मूला C3Ge और S1, दूसरा फार्मूला C7S5Ge और तीसरा फार्मूला CNS+L3, अगर ये आप भी अपनाते हैं, हमारे बहुत से जो नए साथी हैं या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को बहुत गंभीरता से नहीं समझ पाए हैं, वो L3 और CNS में उलझ जाते हैं। और बहुत से साथी इस बात को आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मैं डायलूशन नहीं बताता, मैं टेम्परामेंट नहीं बताता, मैं पॉजिटिव निगेटिव नहीं बताता। कई लोगों से तो बीच में मेरी बहस भी हो गई फ़ोन कॉल्स पर कि आप डायलूशन क्यों नहीं बताते हैं, टेम्परामेंट की चर्चा क्यों नहीं करते हैं। तो मैंने उनको संतुष्ट किया कि हमारे फार्मूले, हमारे सिद्धांत इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के, ये मेरे अपने निजी अनुभव हैं, ये आपके ऊपर मैं थोपना नहीं चाहता। आप इसको माने या ना माने, करें या ना करें। और हाँ बहनों और भाइयों, जैसा कि आप मेरे YouTube चैनल को भी लाइक कर रहे हैं, हमारे इस कार्यक्रम में जितने भी साथी इस समय हैं वो YouTube पर जाएं और #DR अनिल श्रीवास्तव इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सर्च करें और हमारे YouTube चैनल को पर्सनली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल दबाएं और अपने कमेंट्स दें, जिससे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जो नया क्लास हमने उस पर आरंभ किया है 10 से 15 मिनट के अंतराल का, आप उस पर लगातार बने रहें। अभी YouTube के उस चैनल पर मैंने यस ग्रुप की मेडिसिन को समाप्त किया है और कल से सी ग्रुप की मेडिसिन की चर्चा होगी। तो जो लोग हमारे नए साथी हैं और हमको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के शुरुआती दौर से जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो हमारे #DR अनिल श्रीवास्तव इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को YouTube पर सर्च करें। सर्च ही ना करें, आप उसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और बेल भी दबाएं। आप जितना अधिक सब्सक्राइब करेंगे उतनी जल्दी हम आपके बीच में पहुंचेंगे। और आपके सब्सक्राइब करने का तात्पर्य हुआ कि आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बिल्कुल रमे हुए हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बिल्कुल आप जमे हुए हैं और हमारे हर क्लास की आपको प्रतीक्षा है। तो मैं एक बार फिर चलते चलाते अपने तमाम साथियों को अपना फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर बता दूं, 9793252355। हमारा ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक फेसबुक ID, इसके साथ DR अनिल श्रीवास्तव की ID भी चल रही है और मैं इस पर होने वाले सभी क्लास को अपने सभी ID पर तत्काल शेयर करता हूं, व्हाट्सएप पर भी शेयर करता हूं। और फिर इसके बाद इसको YouTube पर भी हमारे डॉक्टर अनूप बर्नवाल जी, जो लगातार पिछले 10 दिनों से रेस्ट पर थे, उनकी कुछ तबीयत भी ख़राब थी और आज मैं समझता हूं कि वो लाइन पर होंगे। आप सबके नाम इस पर लगातार आ रहे हैं और 50 से अधिक लोग इस समय ऑनलाइन हमको रात में बहुत दिन बाद सुनने के लिए बैठे थे। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तलत महमूद की एक गज़ल थी कि तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी, मैं बात करूंगा तो ये चुपचाप रहेगी। जी हाँ बहनों और भाइयों, पिछले 15 दिनों से मैं आपकी तस्वीरें देख रहा था, आपके व्हाट्सएप पर, आपके फेसबुक ID पर, लेकिन मैं उससे बात नहीं कर पाया और मन में हुई छटपटाहट और आपकी यादें, आपकी तरंगें मुझे फिर खींच लाई अपने इस प्यारे चैनल इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक की ID पर। मैं दुआ करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूं कि अब मेरे आलोचक या मेरे विरोधी इस चैनल पर लाइव प्रसारण को नहीं रोकेंगे या नहीं रुकवाएंगे, क्योंकि हमारे चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और हमारे पास इतनी ID है
कि एक पर रुकेंगे तो हम दूसरे पर पहुंच जाएंगे, और हमारे सभी साथी हर आईडी पर हमारी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये हमारे लिए, इलेक्ट्रोहोपैथी के समाज के लिए, इलेक्ट्रोहोपैथी की प्रगति के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए एक शुभ संकेत है। तो बस चलते चलाते आप सबका प्यारा दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव आप सबसे इजाज़त लेता है और आशा करता है कि हम फिर मिलेंगे नए उत्साह के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए दिन पर। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।